हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों को। दोस्तों, हम लोगों ने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव वाला चैप्टर शुरू किया था और इसे हम लोग जो है वो नीट लेवल पर पूरा हिंदी मीडियम में कवर कर रहे हैं। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके बाद में आप लोग बता दूं, आज का जो ये अपना लेक्चर है वो है तीसरा लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं विभिन्न प्रकार के रसायन, एंजाइम व जैव सक्रिय अणुओं के निर्माण में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। और ये लेक्चर जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहां से जो है हर साल लगभग एक क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने वीडियो शुरू किया है तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना। एक एक चीज को हम लोग बड़े अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो देखो, पहला है हम लोगों का रसायन। रसायन में जो है वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से है, तो विभिन्न प्रकार के अम्ल बनाने में जो है सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता होती है। ये रसायन कवर करने के बाद हम लोग एंजाइम और जैव सक्रिय अणुओं पर बात करने वाले हैं। देखो, रसायन के नाम है अपने सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड। यहाँ हम लोगों को बताना है कि कौन से सूक्ष्म जीव से वो बनते हैं और यहाँ सूक्ष्म जीव का टाइप क्या है। इतनी बात हम लोग करेंगे। इसके बाद जो है अगले लेक्चर में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि हम लोगों को ये आइडिया होगा कि यहाँ से जो है अब तक जितना इस चैप्टर का कोर्स अपना कंप्लीट हुआ है वहां से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो, सबसे पहला है अपना सिट्रिक एसिड, रसायन का नाम। तो ये जो है सूक्ष्म जीव का प्रकार जिससे ये बनता है वो है फंगस या कवक। सिट्रिक एसिड किससे बनता है? फंगस। फंगस या हिंदी में बोले तो कवक से इसका निर्माण होता है। और अगर मैं बात करूं कि इस सूक्ष्म जीव या फंगस का नाम क्या है, तो वो है एस्परजिलस नाइगर। क्या है? एस्परजिलस नाइगर। ये एस्परजिलस नाइगर जो है एक फंगस है जिससे कि सिट्रिक एसिड का निर्माण होता है। और ये हम लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइगर से बनता है, जो कि एक फंगस है, एक कवक है। उसके बाद दूसरा रसायन अपना एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो हमें मिलता है एक बैक्टीरिया से। किससे? बैक्टीरिया या हिंदी में बोले तो जीवाणु से हमें ये प्राप्त होता है। जीवाणु से हमें प्राप्त होता है। और जिस बैक्टीरिया से ये हमें मिलता है एसिटिक एसिड, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या नाम है? एसिटोबैक्टर एसिटाई, एसिटी। एसिटोबैक्टर एसिटी बैक्टीरिया से हम लोगों को एसिटिक एसिड मिलता है। उसके बाद है लैक्टिक एसिड, जो कि हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, पहले ही लेक्चर में अपना ये आ गया था। ये भी हमें जीवाणु से प्राप्त होता है। लैक्टिक एसिड जिसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये इसका पूरा नाम है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। उसके बाद जो लास्ट रसायन है अपना वो है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड जो है वो एक फंगस या कवक से ही हमें प्राप्त होता है। एक फंगस या कवक से ही ब्यूटायरिक एसिड हमें प्राप्त होता है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। किससे मिलता है ब्यूटायरिक एसिड? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। ये तो बात हो गई रसायन की, कौन सा रसायन किससे हमें प्राप्त होता है। अब हम लोगों को जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि हम भूल जाते हैं, मिक्सअप हो जाता है। तो वो ना हो तो उसके लिए हमें याद किस तरीके से रखना है ये तो वो देख लो। सबसे पहले लैक्टिक एसिड, जो लगभग सबको याद रहता ही है, छोटे क्लासों में ये आ जाता है। ये तो अपने याद रहेगा। लैक्टोबैसिलस से लैक्टिक एसिड प्राप्त होता है।
और ये जो है एक बैक्टीरिया है, जीवाणु है। इसके बाद बात करें ब्यूटायरिक एसिड, तो ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम से ब्यूटायरिक एसिड, नाम मैच हो रहा है ब्यूटाइलिकम और ब्यूटायरिक एसिड, जो कि एक फंगस है। इस फंगस से ब्यूटायरिक एसिड हमें प्राप्त होता है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी, तो एसिटोबैक्टर एसिटी से एसिटिक एसिड, एक बैक्टीरिया है। और लास्ट है अपना सिट्रिक एसिड, जो कि एस्परजिलस नाइगर एक फंगस से प्राप्त होता है। तो ये थे अपने रसायन। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे एंजाइम पर और फिर जैव सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता। अब अगला पॉइंट अपना एंजाइम के अंदर। एंजाइम में हम लोगों को दो ही चीज याद रखनी है, लाइपेज और प्रोटीएज और पेक्टिनेज। लाइपेज जो है वो कैंडिडा लिपोलाइटिका से हम लोगों को मिलता है, जो कि याद नहीं रखना है। और प्रोटीएज और पेक्टिनेज जो वो एस्परजिलस सूक्ष्म जीव से। लेकिन हम लोगों को ये जो है इनके जो बैक्टीरिया है वो चाहे ध्यान भी नहीं रखे तो भी चलेगा। मेन जो है ध्यान रखने वाली बात वो ये है कि लाइपेज जो है कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के रूप में, अपमार्जक के रूप में किया जाता है इसका यूज। और जो प्रोटीएज और पेक्टिनेज है उसका यूज जो है वो बोतल जूस को स्वच्छ करने के लिए। तो लाइपेज कपड़ों पर तेल के धब्बे हटाने के लिए अपमार्जक संरूपण के रूप में प्रयुक्त होता है, और प्रोटीएज और पेक्टिनेज का जो यूज है, उपयोग है, वो बोतल जूस को स्वच्छ करने में किया जाता है। इसके बाद अब अपना लास्ट पॉइंट है जैव सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो वो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर भी करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो। और अब आज का अपना इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है जैव सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। तो देखो यहाँ पर हम लोग 3 जैव सक्रिय अणु पढ़ेंगे। पहला स्ट्रेप्टोकाइनेज, दूसरा साइक्लोस्पोरिन ए और तीसरा स्टेटिन्स। इन तीनों के स्रोत देखेंगे, किससे ये प्राप्त होते हैं और फिर इनके यूज क्या है, इनके उपयोग क्या है, ये चीजें हम लोगों को देखनी है और लिखना है और याद करना है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर साल एक क्वेश्चन बनता है लगभग। तो देखो पहला जैव सक्रिय अणु अपना है स्ट्रेप्टोकाइनेज, और स्ट्रेप्टोकाइनेज का जो स्रोत है जिससे ये प्राप्त होता है वो है एक बैक्टीरिया या जीवाणु। क्या है? बैक्टीरिया या जीवाणु। और उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस। इस बैक्टीरिया से ये स्ट्रेप्टोकाइनेज प्राप्त होता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। अब बात करें इसके उपयोग की, तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो वो ब्लड क्लॉट को तोड़ता है, रक्त का जो थक्का है उसे तोड़ने का कार्य करता है, थक्का स्फोटन का कार्य करता है। तो कार्य क्या है इसका? थक्का स्फोटन। थक्का स्फोटन मतलब ब्लड क्लॉट को तोड़ना, रक्त के थक्के को तोड़ना स्ट्रेप्टोकाइनेज का कार्य होता है। बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस से प्राप्त होता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा है अपना साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन जो है वो एक फंगस या कवक से प्राप्त होता है। किससे? फंगस या कवक से। कवक जिसका नाम क्या है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। क्या नाम है? ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। इस फंगस या कवक से हमें मिलता है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन के यूज की बात करें, उपयोग की बात करें, तो ये जो उपयोग होता है वो होता है सर्जरी के अंदर। प्रतिरक्षा संदमक के रूप में इसका काम यूज होता है, काम में आता है साइक्लोस्पोरिन ए। जब हमारी सर्जरी होती है या फिर बॉडी में कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है, जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति को किडनी की जरूरत है, तो जब किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो हमारा जो शरीर है वो बाहर की चीजों को पहचानने में सक्षम है।
अगर हम लोग एक व्यक्ति की किडनी किसी दूसरे व्यक्ति में डालते हैं तो जिस व्यक्ति में हम लोग किडनी डाल रहे हैं उसका शरीर उस किडनी को नकार देगा, क्योंकि उसके शरीर को पता है कि ये हमारी नहीं है, ये बाहर से आई है। तो उसके कंडीशन के अंदर ऐसा ना हो कि किसी ऑर्गन को नकारा ना जाए, किडनी को नकारा ना जाए, इसलिए जो है हम लोग साइक्लोस्पोरिन ए का काम में ले सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। ये जो है प्रतिरक्षा संदमन का कार्य करते हैं, मतलब कि प्रतिरक्षा का संदमन कर देगी, जिससे उस व्यक्ति का शरीर उस बाहरी चीज या फिर किडनी को पहचानने में असमर्थ होगा। और अगर कोई भी ऑर्गन या किडनी वगैरह ट्रांसप्लांट कराता है तो ये मान लो हो सकता है कि उसे इम्यूनोसप्रेसिव प्रतिरक्षा संदमक जो है वो जीवन पर्यंत लेने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो साइक्लोस्पोरिन ए जो है वो एक कवक से प्राप्त होती है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। और साइक्लोस्पोरिन ए का कार्य क्या है? प्रतिरक्षा संदमक। प्रतिरक्षा संदमक के रूप में इसका काम में आता है। और अब अपना लास्ट पॉइंट है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स किससे प्राप्त होता है? सबसे पहले इसका स्रोत क्या है तो उसकी बात करूं मैं, तो वो है एक ईस्ट। क्या है? ईस्ट, जिसका नाम है मोनास्कस परप्यूरियस। क्या नाम है? मोनास्कस परप्यूरियस। इस मोनास्कस परप्यूरियस ईस्ट के थ्रू जो है हमें स्टेनिन प्राप्त होता है। और इस स्टेनिन का कार्य क्या है? तो ये हमारी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने का कार्य करती है। कौन? स्टेटिन्स। तो स्टेटिन्स जो है वो क्या करती है? रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करती है। तो ये हो गए अपने जैव सक्रिय अणुओं में सूक्ष्म जीवों का उपयोग, जिसमें हम लोगों ने 3 जैव सक्रिय अणु देखे हैं, स्ट्रेप्टोकाइनेज, साइक्लोस्पोरिन ए और स्टेटिन्स। एक बार फिर से हम लोग इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसका स्रोत एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। देखो स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकोकस, नाम स्ट्रेप्टो और स्ट्रेप्टो, तो कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेप्टोकाइनेज स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। थक्का स्फोटन, ब्लड क्लॉट को तोड़ने का कार्य स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है वो करता है, ये इसका उपयोग है। उसके बाद है साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए का स्रोत एक फंगस है जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस या कवक से हमें साइक्लोस्पोरिन ए प्राप्त होती है जो कि प्रतिरक्षा संदमक का कार्य करता है। लास्ट अपना स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो है वो ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है। स्टेटिन ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस से प्राप्त होता है और ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने का कार्य करता है स्टेटिन। क्लियर है? आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।